नमस्कार साथियों, देसी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित पांचाल, कैमरामैन राजेश जी के साथ। जैसा कि आप सभी देखते हैं, सरकारी कार्यालय में काम कराने के लिए सभी समाज के हर वर्ग को उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर उनको उस विषय में जानकारी नहीं होती है तो बहुत परेशान होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बैरसिया तहसील की जो लोक सेवा है, जहाँ पर आपको तमाम तरह के काम सेवाएँ दी जाती हैं सरकार के द्वारा, उन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपको कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस भी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस लोक सेवा केंद्र, ये जो लोक सेवा केंद्र है, इसकी लोकेशन है बस स्टैंड से 200 मीटर की दूरी पर शक्तिमान चौराहे पर। शक्तिमान चौराहे से जो मेन रोड है उससे 100 मीटर अंदर आप जब जाएंगे तो राइट हैंड साइड आपको लोक सेवा केंद्र मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। ये लोक सेवा केंद्र है। यहाँ पर आप सरकार की तमाम तरह की जो भी सेवाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से आवेदन की प्रक्रिया होती है वो हम यहाँ के जो भी ऑपरेटर हैं, जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से आवेदन किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, जिससे हमारे जन सामान्य को इसकी सूचना मिल सके। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है लोक सेवा केंद्र। जब आप एंट्री करते हैं, यहाँ पर आपको बैठने की समुचित व्यवस्था है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं ऑफिस में। जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करते हैं तो आपको दिखता है ये पहला डेस्क। इस डेस्क पर आपको आधार से संबंधित जो भी कार्य है वो आप यहाँ पर अपना समाधान करा सकते हैं। आपका नाम बताइए। अभिषेक जी। आधार सेंटर पे यहाँ पर आप जो भी जन सामान्य आते हैं उनकी किस किस तरह की समस्याओं का समाधान होता है, कृपया आप व्यूअर्स को बताइए। आधार कार्ड बनाए जाते हैं एवं करेक्शन किया जाता है आधार कार्ड में अपडेट। अच्छा, तो इसका क्या टाइम होता है, कितने दिन में ये समाधान हो जाता है, करेक्शन अपडेट नए आधार कार्ड बनने में? टाइम लिमिट 1 दिन से 90 दिन तक। 1 दिन से 90 दिन में, मतलब जो भी आपने करेक्शन कराया है, अपडेट कराया है, नया बनवाया है, ये 90 दिन में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग इनका मिनिमम क्या शुल्क रहता है? न्यू आधार कार्ड निःशुल्क रहते हैं। न्यू आधार कार्ड निःशुल्क रहते हैं। अपडेशन का क्या चार्ज होता है? अपडेशन का पावती प्रिंट होके आता है। पावती पर, मतलब जो भी यहाँ से जो रिसिप्ट देते हैं उस पर प्रिंट आता है कि आपको इतना शुल्क देना है। यहाँ पर आपके आधार से संबंधित हर समस्या का समाधान होगा। यदि आपको कोई, मतलब आपको जैसे जानकारी नहीं है, तो लोक सेवा केंद्र में ही आधार सेंटर है, कहीं परेशान ना हो, डायरेक्ट लोक सेवा केंद्र में आएँ और अपना आधार से संबंधित जो भी समस्या है वो यहाँ पर समाधान करा सकते हैं। तो ये है लोक सेवा का एंट्रेंस गेट। पहला स्टेप जब आरंभ होता है तो यहाँ पर ये पहला काउंटर होता है, पीआरओ काउंटर, जहाँ पर आपको आवेदन मिलता है। चलिए हम यहाँ से जो यहाँ पर जो बैठते हैं अधिकारी, उनसे बात करते हैं। तो भाई साहब, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन कुशवाहा है। तो पवन जी, कोई भी आवेदन जब आवेदन करने आता है तो उसके लिए पहली प्रोसेस क्या होती है? देखो, पहली प्रोसेस होती है आवेदक को उसको क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसके बारे में सुनना, वो क्या जानकारी मांग रहा है, मतलब उसको किस प्रकार का आवेदन बनवाना है, क्या आवेदन बनवाना है, ये उसको पूरी जानकारी देते हैं। और जब वो मान लो उसको आय प्रमाण पत्र का आवेदन बनवाना है तो क्या रहेगा? देखो उसको भर के भी देना रहता है अपन को। जैसे मान लीजिए किसी को भरना नहीं आ रहा है, समझ कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भरना नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता, तो ये भाई साहब भर के भी दे देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं प्रॉपर। और किसी को जाति का आवेदन करना है तो जाति के लिए अपने पास आवेदन रहते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बताना उनके बारे में, भैया ये कागज़ लगना है, इनके सील साइन वगैरह लगना है। मतलब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र होते हैं उन सभी के अधिकतर आवेदन इनके पास होते हैं। और ये किसी भी आवेदक को प्रॉपर जानकारी देते हैं, बताते हैं कि कैसे आवेदन भरना है, क्या प्रोसेस है, किन अधिकारियों के साइन होंगे, इसके बाद आवेदन की प्रोसेस यहाँ पे होगी। तो अभी आपने ये भाई साहब को आवेदन दिया है ना? हाँ, अभी आवेदन दिया है। अब इनको क्या प्रोसेस रहेगी, इनको क्या करना रहेगा? देखो, इनको डॉक्यूमेंट्स लगाना रहेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिल करना रहेगा, ठीक है, और इसके बाद उधर जमा करना रहेगा ऑपरेटरों के पास। तो अभी इनको ये, एक मिनट बताना भाई साहब, अभी इनको ये मूल निवासी का आवेदन फॉर्म मिल चुका है। अब ये भैया पढ़े लिखे हैं, इसको प्रॉपर भरेंगे, इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे,
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें? आधार कार्ड, समग्र आईडी और फ़ोटो। इसमें आधार कार्ड, समग्र आईडी और एक फ़ोटो लगता है। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इसमें अटैच करने के बाद, इसको भरने के बाद, और ये भाई साहब जो आगे जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास इसको जमा कर देंगे। ठीक है, इस जमा करने के बाद क्या प्रोसेस रहेगी? दो उनको रसीद दे देते हैं, वहाँ से इनको रसीद मिल जाएगी। सीमा रहती है, 1 दिन की समय सीमा रहती है। किसी कारणवश सर्वर के कारणवश थोड़ा लेट लतीफ़ हो जाता है, नहीं तो घंटा 2 घंटे लगते हैं समय सीमा प्राप्त करने के लिए। तो भाई साहब, आप इन्होंने जो समझाया वो आपको समझ आया? हाँ, आ गए समझ। तो मतलब आप जो आवेदन करोगे इसकी आपको प्रॉपर जानकारी है? हाँ, पूरी जानकारी। बहुत बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद पवन जी। और वैसे ये जो आपने पोस्टर लगाए हैं ये इसलिए लगाए हैं कि जो भी मतलब आवेदक आए उसको प्रॉपर जानकारी मिल जाए। हाँ। तो ये जन्म प्रमाण पत्र का है, मृत्यु प्रमाण पत्र का है, और किस कौन कौन से? और ये जाति वगैरह के लगे हुए हैं, SC OBC वाले। हाँ, कौन कौन? SC OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC SC ST वाले सभी प्रकार के, EWS वाले। हाँ, जो जनरल या सामान्य वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए EWS, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, उन सभी के लिए ये आवेदन की प्रक्रिया है। ये डॉक्यूमेंट्स इसमें संलग्न होते हैं, तब जाके आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पर हैं ऑपरेटर। चलिए सर, आपका नाम बताइए। उदय मालविया। उदय मालवीय, ये ऑपरेटर हैं। यहाँ पर जो भी आवेदन किसी भी आवेदक के द्वारा कराया जाता है ये उसको ऑनलाइन अपडेट करते हैं, और इसके बाद आपको एक पावती देते हैं, जिस पावती के बाद उसमें समय सीमा लिखी होती है, और उस समय सीमा के अंदर आपको आपका समाधान किया जाता है। तो सर, वैसे अगर हम कोई भी आवेदन करते हैं, आय, मूल निवासी, जाति, इनका आवेदन जब हम करते हैं तो इनमें कितनी समय सीमा लगती है? आय मूल निवासी की समय सीमा 1 दिन की होती है, और जाति की समय सीमा होती है 40 से 45 दिन की। तो 40 से 45 दिन में आपको जाति प्रमाण पत्र मिल जाता है, या फिर उसमें जो भी आपने अपडेट किया है, जो भी करवाना है, उसकी समय सीमा अलग होती है। आय प्रमाण पत्र आप 1 दिन में, मूल निवासी आपको 1 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। और किन किन सेवाओं का भी आवेदक आते हैं उनको क्या क्या आवेदन मतलब कर सकते हैं वो? आय मूल निवासी कर सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, EWS का भी यहाँ पे है, और विवाह पंजीयन, कर्मकार मंडल, पेंशन वाले फॉर्म भी होते हैं। बाकी के सभी जो राजस्व और सामान्य प्रशासन से जुड़ी हुई सभी सेवाओं का वो कर। सरकार की जो भी सेवाएं होती हैं, यहाँ पर 45 प्रकार की सेवाएं होती है ना, 45 प्रकार की राजस्व विभाग की, सरकार की जो सेवाएं होती हैं उनको आप यहाँ से अपना समाधान कर सकते हैं। सभी तरह के आप आवेदन कर सकते हैं, और उसका प्रोसीजर सिंपल है। तो चलिए अब हम लोक सेवा के संचालक, यहाँ के जो मैनेजर हैं, उनसे मिलाते हैं। तो नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सोनू विश्वकर्मा है मेरा नाम। सोनू विश्वकर्मा जी, आप लोक सेवा के संचालक यानी कि मैनेजर हैं। यदि किसी भी आवेदक को कोई भी तरह की परेशानी होती है, वैसे हमने आपके PRO और ऑपरेटरों से जानकारी ली है, उन्होंने सब कुछ सही बताया है, लेकिन यदि उसे किसी आवेदक को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसका किस तरह से समाधान करते हैं? समाधान ऐसा करते हैं कि जैसे हमारा PRO से आपने जानकारी सभी ले ली होगी, अब वो क्या आवेदन भर के भी देता है अगर जैसे किसी को परेशानी आती है तो, बाकी ऑपरेटर भी हेल्प करते हैं, और अगर ज़्यादा ही अगर कुछ समस्या आती है तो वो मेरे पास आ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर यदि किसी आवेदक को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो डायरेक्ट सीधा मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पर उनका समाधान किया जाता है। यदि कोई विशेष कोई परेशानी होती है, वैसे अधिकतर PRO काउंटर पर और आवेदक जो आगे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर उनका सारा समाधान हो जाता है। यदि कोई ऐसा मतलब कोई मान लो कभी किसी का आवेदन नहीं बन पाया, कोई सर्वर इशू है, तो यहाँ पर ये उनको संतुष्ट करते हैं। इनका नाम है सोनू विश्वकर्मा जी, और ये सभी तरह की समाधान करते हैं, हेल्प करते हैं आवेदक, है ना सर? बिल्कुल। चलिए, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। आपने जो जानकारी दी आपके विभाग में बहुत बढ़िया। ये हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी जन सामान्य हैं, गांव से आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, तो हमारा उनको जागरूक करने के लिए ये एक कदम है। आपके ऑफिस का हमने उनको एड्रेस बताया है, यदि किसी को जानकारी नहीं हो, और यहाँ पर किस तरह से आवेदन की प्रोसीजर होता है वो हमने वीडियो के माध्यम से बताया है। तो यदि कोई आवेदक ऐसी जानकारी से वंचित है तो आप उसको ये वीडियो मुहैया करा सकते हैं। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, आपको साधारण सा प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई की बात नहीं है। आपको प्रॉपर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बैरसिया की लोक सेवा केंद्र जब भी आएँ तो सबसे पहले शक्तिमान चौराहे से जब आप आएंगे तो 100 मीटर अंदर रोड पर सीधे हाथ की ओर ये लोक सेवा केंद्र है। आपको इस व्यक्ति को यदि इसकी जानकारी नहीं है तो ये आप उनको दे सकते हैं और ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की तमाम खबरें जानने के लिए आपका अपना देसी खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।